हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए आज जो आपका अभी अभी एग्जाम पेपर हुआ है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का, उसका फल सॉल्यूशन दोस्तों। तो हमारे पास जो ये पेपर है यानी कि टेस्ट जो सीरीज है पेपर की वो है सेट ए है। ओके दोस्तों, सेट ए थर्ड सेमेस्टर का बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। तो दोस्तों आप सभी लोग अगर कोई भी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार दोस्त चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में हम केवल क्वेश्चन और आंसर दो चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है, कम समय में, ठीक है। केवल हम सोल्यूशन नहीं जानेंगे हमारा सही उत्तर क्या था, ज़्यादा तक सटीक आंसर हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य साख का प्रथम आर है। साख का जो प्रथम आर था दोस्तों वो था रीपेमेंट। ओके, रीपेमेंट ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट था, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन फर्स्ट का। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1969, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को कैनरा बैंक में विलय किया गया। किस बैंक में कैनरा बैंक का विलय किया दोस्तों, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय किया। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शाख का द्वितीय आर है। तो दोस्तों वो है कैपेसिटी यानी क्षमता, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई। एशिया विकास बैंक की स्थापना जो हुई है 1966 में, 1966। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। दोस्तों कौन सा ऋण दिया जाता है दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दीर्घकालीन ऋण। ओके, दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें दिया गया है कि आईसीए का मुख्यालय कहाँ है। आईसीए का मुख्यालय दोस्तों पहले तो जो हमारा था वो था लंदन, मगर इसके बाद स्टेब्लिश होने के बाद में अब जो आईसीए प्रेजेंट टाइम में है वो है जिनेवा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑप्शन बी। ओके, पहले लंदन था मगर प्रेजेंट टाइम पे जो है वो जिनेवा। ओके, ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई दोस्तों, वो करती यूएनओ द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा यूएनओ द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि शुद्ध संपत्ति विवरण संपत्ति को रखा जाता है। तो दोस्तों शुद्ध संपत्ति विवरण को जो रखा जाता है वो लेफ्ट साइड, ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण साख के लिए सर्वोच्च पुनर्वृत्ति संस्था है। तो जो सर्वोच्च पुनर्वृत्ति संस्था जो दोस्तों है वो है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर नाबार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा नाबार्ड। ओके, नाबार्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कृषि ऋण अधिनियम का स्थापित हुआ। कृषि ऋण अधिनियम जो दोस्तों स्थापित हुआ वो है 1984, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें दिया गया था कि भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब स्थापित हुआ। भूमि सुधार अधिनियम जो था क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 1983 में। ओके, 1983 ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 12 में दिया ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला लोन कहलाता है, ऋण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो है तकावी ऋण, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया था कि ऋण प्रस्ताव की आर्थिक संभाव्यता की गणना करते समय ऋण को वर्गीकृत किया जाता है। ऋण को वर्गीकृत किया जाता है, किस किस में ऋण को वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो दोस्तों है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे हिसाब से ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव। ओके दोस्तों, ऑल ऑफ एबव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया निम्नलिखित में से किसे दो धारी तलवार कहा जाता है दोस्तों। ऋण, ब्याज और लागत सभी को दो धारी तलवार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा 15 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि नेक्स्ट में दिया 16 नंबर में प्रभावकारिता के क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, प्राथमिकता के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नंबर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हमें अभी क्लियर नहीं बता सकते हम। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो दिया गया है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दिया गया है एनसीसीडी की स्थापना कब हुई दोस्तों। एनसीसीडी की स्थापना जो हुई है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 1963 में। ओके, 1963 में 1963 ओके 1963 क्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 नाफेड का मुख्यालय है दोस्तों। नाफेड का जो मुख्यालय है हमारा वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमें दिया गया है कि भारत की सहकारी साख समिति की संरचना है दोस्तों वो है 3 टायर। ओके, 3 टायर, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि 20 नंबर जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई दोस्तों 1975 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1975 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ का मर्यादित स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 21 का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है NCCF की स्थापना की गई, NCCF की स्थापना जो दोस्तों की गई 1965 में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 23 दिया गया है कि अग्रणीय बैंक है, अग्रणीय बैंक कौन सी है दोस्तों? वो है व्यापारिक बैंक, एक अग्रणीय बैंक है, ओके, कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कॉमर्शियल बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया था कि ग्राम अंगीकार योजना पर पहली बार विचार किया गया था, ग्राम अंगीकार योजना पर पहली बार विचार कब किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हमारा, मेरे हिसाब से क्लियर आंसर इसका SBI है, ओके, SBI करेक्ट आंसर जो है वो है SBI, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 दिया गया है कि जिला सहकार समिति का संयोजक होता है, जिला सहकार समिति का संयोजक कौन होता है दोस्तों? वो होता है अग्रणीय बैंक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में दिया गया है कि RRB शेयर पूंजी सरकार, इसके जो शेयर का अनुपात होता है वो दोस्तों होता है 15% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार तथा 25% वित्तीय बैंक जो होती है उसका, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलते हैं 27 में हमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय वित्तीय संस्था नहीं है दोस्तों? एक उच्च स्तरीय वित्तीय संस्था नहीं है। 27 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है RRB, ऑप्शन सी राइट होगा RRB। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों, भारत का प्रथम क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है वो है प्रथमा बैंक, ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा प्रथमा बैंक। चलते हैं नेक्स्ट में दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों? सरकारी बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा सरकारी बैंक द्वारा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि AICRC का है, AICRC का जो वो है कौन है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी बेक्टा पे जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं 31 जो हमें दिया गया है कि सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी होते हैं दोस्तों, ये है मजदूर, सीमांत तथा छोटे किसान, बाजारों के विक्रेता, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी 31 का ऑप्शन डी, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि सूक्ष्म वित्त संस्थान अन्य से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सूक्ष्म वित्त संस्थान किस संदर्भ में भिन्न होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आला, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सी राइट है। 32 का। चलते हैं 33 में हमें दिया गया है कि फार्म में से छोटे परिवर्तन के कारण लाभदायक हुई परिवर्तन के विश्लेषण करने से शक्तिशाली यंत्र है दोस्तों, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दोस्तों है क्लियर आंसर वो है आर्थिक चिट्टा, ऑप्शन डी राइट होगा आर्थिक चिट्टा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि स्टॉक विश्लेषण का ताकत है, स्टॉक विश्लेषण का क्या स्टॉक विश्लेषण में ताकत है, स्टॉक विश्लेषण में जो ताकत है दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाह्यकारक एक्सटर्नल फैक्टर, ओके, एक्सटर्नल फैक्टर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में 35 दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता दोस्तों? कौन RBI द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता दोस्तों? वो किया जाता है रिवर्स रेपो बैंक रेट, ऑप्शन बी राइट होगा बैंक रेट। मेरे हिसाब से जो है क्लियर नहीं बता रहे हैं फिलहाल, हमारे हिसाब से जो है वो है बैंक दर, यहाँ पर राइट होना चाहिए बैंक दर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है जमा बीमा निगम अस्तित्व में कब आया? जमा बीमा निगम अस्तित्व में कब आया दोस्तों? वो आया है 1962 में, 1962, ऑप्शन बी राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 37 हमें दिया गया है प्राथमिकता क्षेत्र में अंतर्गत उपभोग ऋण दिया जाता है, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उपभोग ऋण दिया जाता है दोस्तों। कौन सा ऋण दिया जाता है? वो आप दीज, ये सभी ऋण दिए जाते हैं। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया जाता है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण के 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास जमा पूंजी थी, कितनी जमा पूंजी थी दोस्तों? वो थी 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा 38 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 39 हमें दिया भारत में केंद्रीय बैंक के कर्तव्य कौन करता है? भारत का केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन करता है? तो बैंक का कर्तव्य करता है RBI, ऑप्शन ए राइट होगा RBI। चलते हैं नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है? भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है दोस्तों? वो करता है RBI,
RBI, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके 40 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 जो हमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसान एजेंसी है? तो दोस्तों इफको जो है एक किसान एजेंसी, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इफको एक किसान एजेंसी। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि भारत की सर्वप्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों सर्वप्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना जो की गई दोस्तों वो की गई पंजाब में। ओके पंजाब में, ऑप्शन ए राइट होगा, पंजाब में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में जो हमें दिया है बैंक की दर 43 में। बैंक दर नीति एक हिस्सा है, बैंक दर नीति एक हिस्सा है। दोस्तों बैंक दर नीति जो एक हिस्सा है 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हमारा 43, ऑप्शन ए बी मौद्रिक नीति का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है हमें क्वेश्चन हमारा 44 है कि भारत में कौन सा सूक्ष्म वित्त सर्वोच्च बैंक है? सूक्ष्म वित्त सर्वोच्च बैंक कौन सा है दोस्तों? वो है SIDBI, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया गया है वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? दोस्तों वो है टोटल, वर्तमान में जो टोटल है वो है 89 वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम पे है, मगर इसमें जो ऑप्शन नंबर हमें 190 दिया गया है तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा 190 यानी कि ऑप्शन सी लगाएंगे, मगर वर्तमान में जो है 189 है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उस हिसाब से करेक्ट होगा। ओके क्वेश्चन नंबर हमारा 46 होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को ऋण दिया जाता है। दोस्तों ये सभी ऋण दिए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन डी राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? वो है ऑल ऑफ एबव, ओके ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है वित्तीय विवरण में स्थायी संपत्ति को दिखाया गया है। वित्तीय विवरण को में स्थायी संपत्ति को दिखाया गया है तो क्या दिखाया गया है दोस्तों? वो दिखाया बाजार की कीमत पर। ओके बाजार की कीमत पर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, एक सेकेंड, हाँ बाजार की कीमत पर, ऑप्शन ए राइट होगा, बाजार की कीमत पर। ओके मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 48 का। चलते हैं 49 में हमें दिया गया स्कॉट विश्लेषण का अवसर है। स्कॉट विश्लेषण में अवसर है तो दोस्तों है वाह कारक एक्सटर्नल फैक्टर, ऑप्शन ए राइट होगा 49 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 50 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च सहकारी संस्था है? दोस्तों कौन सी सर्वोच्च संस्था है तो उस संस्था का जो नाम हमें क्लियर डाउट है, अभी इसका हमें क्लियर आंसर नहीं मिला है इसलिए हम आपको क्लियर आंसर इसका नहीं दे सकते हैं। ओके दोस्तों 51 देखेंगे हम। उसके बाद लिखा है कि विश्व बैंक का कौन सा संस्थान सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है? दोस्तों कौन सा संस्थान सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है? कहलाता है IDA, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया वित्त विवरण शब्द के अंतर्गत आता है, विश्व विवरण शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों कौन सा आता है? वो आता है ऑप्शन बी हमारा आर्थिक चिट्ठा और लाभांश। दोस्तों आज का पेपर जो था वो थोड़ा टिपिकल था, अगर कोई भी गलती अगर हो भी जाए तो यार अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। आज का पेपर थोड़ा टिपिकल था, ये तो हम भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि 53 विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई? विश्व बैंक की स्थापना क्यों की दोस्तों? क्यों की गई? वो की गई है द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए। ओके ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर 53 में। चलते हैं 54 में हमें दिया गया है कि 1980 तक भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। 1980 का दोस्तों सबसे बड़ा जो लाभार्थी रहा था वो रहा था IVRD, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर IVRD। ठीक है 1954 में। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 55 दिया गया है कृषि वित्त निगम परिवर्तित किया गया। कृषि वित्त निगम परिवर्तित किया गया किसके द्वारा दोस्तों? इसका क्लियर आंसर जो है वो है नाबार्ड, ऑप्शन सी राइट होगा। कृषि वित्त निगम जो है ऑप्शन सी राइट होगा। इसके चलते हैं नेक्स्ट में दिया गया है 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने भारतीय सामान्य बीमा कंपनी स्थापित करने की अनुशंसा की? तो दोस्तों इसका भी क्लियर आंसर हमारे पास अभी नहीं है। 56 का क्लियर आंसर नहीं दोस्तों हमें पता है। 57 है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा नहीं है? किस आर्थिक चिट्ठा का जो हिस्सा है वो ऑप्शन नंबर ए कैश आउटफ्लो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 58 निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आर्थिक चिट्ठा की गणना नहीं कर सकते हैं? दोस्तों वो कर सकते हैं, किसकी गणना नहीं कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 58 का वो है करंट रेशियो, चालू अनुपातों की, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 58। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है IVRD को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम दोस्तों? वो है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 के चलते हैं 59 फिर 60 पे 60 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का
कि दिया गया है सहकारी समिति बुनियादी संस्था है। सहकारी समिति बुनियादी संस्था दोस्तों कौन सी, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऑप्शन डी राइट होगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, अगर कोई भी गलती हो गई हो तो यार प्लीज़ क्षमा कर दें, ठीक है।